हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, ये ई कॉमर्स सीरीज़ का पार्ट 9 है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हम होम पेज पे शो करेंगे। तो ये प्रोडक्ट की एपीआई है, यहाँ से हम प्रोडक्ट को फेच करेंगे और अपने ऐप में शो करेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पर हिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक की सेंड की है टैग नाम से। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी टैग देंगे तो उस टैग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेटा दिखेगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी टैग नहीं दिया है, तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको शो होंगे। तो अगर हम यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं उसके नेम से, तो यहाँ पर हमें टैग देना होगा। तो अगर हम यहाँ पर आईटेल सर्च करते हैं और इसे हम हिट करते हैं, तो देखिए जितने भी प्रोडक्ट के नाम आईटेल होंगे वो सारे मोबाइल से यहाँ पर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर 2 ही आईटेल नाम से प्रोडक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 2 आइटम शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर रेडमी सर्च करते हैं, सो देखिए रेडमी नाम से यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही डेटा है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही आइटम शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी टैग देंगे तो उस टैग के अकॉर्डिंग आपको डेटा दिखेगा। अगर आप कोई भी टैग नहीं सेंड करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। तो ये एपीआई है जिससे हम यहाँ पर डेटा को फेच करेंगे और अपने ऐप में शो करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ पर आपको कई सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम इन प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया है, तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रैगमेंट में जाना है, होम फ्रैगमेंट, और यहाँ पर हमें इसकी एक्सएमएल फाइल में जाना है। तो यहाँ पर हमें इस कैटेगरी लेआउट के नीचे यहाँ पर हमें एक रिसाइकल व्यू लेना है। तो यहाँ पर हमें टाइटल शो करना है। तो यहाँ पर हम एक रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं, रिलेटिव लेआउट विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। यहाँ पर हमें सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लेना है विथ रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट। टेक्स्ट यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू अराइवल्स। टेक्स्ट साइज हम कर देते हैं 18 MDP। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर हम कर देते हैं मेट्रोपोलिस रेगुलर, या फिर यहाँ पर हम कर देते हैं एरियल मीडियम। और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं अलाइन पेरेंट स्टार्ट ट्रू। और इसको यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं अलाइन पेरेंट इंड, और यहाँ पर हम कर देते हैं सी मोर। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कलर प्राइमरी, और यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर ब्लैक। और इसका हम साइज़ यहाँ से हम कर देते हैं 14 SP। तो अब हम इसके नीचे यहाँ पर रिसाइकलर व्यू लेते हैं। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस रिलेटिव लेआउट के नीचे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं RCV न्यू अराइवल्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रिस्पॉन्स क्लास की मॉडल क्लास क्रिएट करनी है। तो ये रिस्पॉन्स है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं न्यू अराइवल्स, और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं न्यू। यहाँ पर आपको उस बॉटम में आना है जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन, और यहाँ पर हमें मॉडल क्लास का नाम देना है न्यू अराइवल्स रिस्पॉन्स। तो अब हमें इसका एंड पॉइंट क्रिएट करना है एपीआई का। तो यहाँ पर हम एपीआई में चलते हैं, एपीआई इंटरफेस। तो ये हमारी पोस्ट की एपीआई है। तो यहाँ पर हमारी एपीआई का नाम है फेच ऑल प्रोडक्ट। तो इसको यहाँ से हम डुप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी एपीआई का नाम है फेच ऑल प्रोडक्ट गेट न्यू अराइवल, और हमें रिस्पॉन्स देना है न्यू अराइवल रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हमें मेथड देना है पोस्ट, और यहाँ पर हमें एक फील्ड पैरामीटर पास करना है। तो जब हम फील्ड पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पर हमें एक इनकोडेड लेना होता है, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। तो अब हम यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर हम @फील्ड लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी की का नाम है टैग, तो इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमें लेना है स्ट्रिंग टैग। जावा कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एडाप्टर क्लास क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एडाप्टर में चलते हैं। यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है न्यू जावा क्लास न्यू अराइवल एडाप्टर। तो एडाप्टर क्लास यहाँ से आप स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पर इसे रिमूव कर दीजिए। होम कैटेगरी के एडाप्टर को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर न्यू अराइवल एडाप्टर। तो यहाँ पर हमें न्यू अराइवल्स के आइटम्स को शो करना है। तो यहाँ पर हमें लेना है प्रोडक्ट आइटम। देखिए ये न्यू अराइवल का प्रोडक्ट आइटम है, तो इसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट आइटम्स, और यहाँ से इसे रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पेस्ट करना है प्रोडक्ट आइटम डॉट साइज। तो अब हमें यहाँ पर एक लेआउट फाइल बनानी है। सेल कैटेगरी होम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लेआउट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सेल न्यू अराइवल होम। तो यहाँ पर हमें एक सेल का लेआउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके यहाँ पर हम कर देते हैं मटेरियल कार्ड व्यू। यहाँ पर हम विथ कर देते हैं मैच पेरेंट, और यहाँ पर हम कर देते हैं बैकग्राउंड टिंट वाइट, और बैकग्राउंड कर देते हैं @सेलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड। तो अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लेआउट लेते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट बैकग्राउंड एडिट टेक्स्ट राउंडेड। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं मार्जिन स्टार्ट 2 MDP, मार्जिन इन 2 MDP। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस विश लिस्ट के इमेज को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक कार्ड व्यू लेते हैं, कार्ड व्यू, इसकी विथ हम कर देते हैं 20 MDP,
हाइट 20 mdp, कॉर्नर रेडियस यहाँ पर हम कर देते हैं 20 mdp, मार्जिन कर देते हैं 5 mdp। तो यहाँ पर जो विश लिस्ट का आइकन है इसे हमें यहाँ पर चेकबॉक्स के टाइप का क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम इस विश लिस्ट के आइकन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 आइकन ऐड किए हैं, हार्ट फिल आइकन और ये आउटलाइन आइकन है। तो इन दोनों आइकन्स को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स लेते हैं, चेक बॉक्स विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट। तो अब हम यहाँ पर एक ड्राइबल फाइल बनाते हैं, यानी कि जब हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अब हमें इसे विश लिस्ट में ऐड करना होगा। तो इसे हम क्लिकेबल बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक ड्राइबल फाइल बना लेते हैं चेक बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर हमें ड्राइबल रिसोर्स फाइल बनानी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है आइटम स्टेट चेक्ड फॉल्स, यानी कि जब विश लिस्ट पर क्लिक नहीं होगा तब हमें यहाँ पर आइकन शो करना है आउटलाइन वाला। तो यहाँ पर हमें लेना है हार्ट आइकन। उसके बाद यहाँ पर हमें आइटम लेना है आइटम स्टेट चेक्ड, यानी कि जब इस पर क्लिक होगा तब हमें यहाँ पर एक ड्राइबल शो करना है फिल आइकन का, हार्ट फिल आइकन। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम ड्राइबल शो करेंगे हार्ट आइकन का। स्टेट चेक फॉल्स, यानी कि जब यूज़र इस पर क्लिक नहीं करेगा तब हमें यहाँ पर इस आउटलाइन ड्राइबल को शो करना है। और जब वो स्टेट चेक ट्रू, यानी कि जब उस पर यूज़र क्लिक करेगा तब हमें इस फिल आइकन को शो करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारा आउटलाइन आइकन दिखेगा। तो यहाँ पर हमें इस चेकबॉक्स में इस ड्राइबल फाइल को सेट करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं बटन विशलिस्ट सिलेक्टेबल बैकग्राउंड। तो अभी के लिए इसको हम यहाँ पर क्लिकेबल कर देते हैं फॉल्स, यानी कि इस चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं होगा, यानी कि कोई भी यूज़र इस चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं कर पाएगा। तो इस कार्ड को यहाँ से हम कर देते हैं इन टू इंड ऑफ पेरेंट, और यहाँ पर हम कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। इसकी विड्थ को यहाँ से हम कर देते हैं 20 dp, हाइट भी हम यहाँ पर कर देते हैं 20 dp, और यहाँ पर कॉर्नर रेडियस 20 dp। तो यहाँ पर हम इस इमेज और टेक्स्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं और इस कार्ड व्यू के नीचे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी विड्थ को करना है 80 dp और इसके हाइट को भी हम कर देते हैं 80 dp। और यहाँ पर हम पैडिंग को रिमूव कर देते हैं, स्केल टाइप को भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन टॉप 10 mdp और इसको हम यहाँ पर आईडी कर देते हैं होम प्रोडक्ट इमेज। तो इसका टेक्स्ट साइज यहाँ पर हम कर देते हैं 11 mdp। तो यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली कर देते हैं यहाँ पर एरियल मीडियम। तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोडक्ट के नेम की 3 लाइन्स ही शो करनी है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं नंबर ऑफ लाइन्स 3, और यहाँ पर हमें मैक्सिमम 3 लाइन शो करनी है, मैक्स लाइन 3। विथ को यहाँ पर हम कर देते हैं मैच कंस्टेंट 0 dp। उसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन स्टार्ट कर देते हैं 3 mdp, मार्जिन एंड 3 mdp। तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं txt प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर हम कर देते हैं txt प्रोडक्ट प्राइस, और इसका टेक्स्ट कलर यहाँ से हम कर देते हैं टेक्स्ट कलर प्राइमरी विथ रैप कंटेंट। और मैक्स लाइन को यहाँ से हम कर देते हैं 1, और इसके टॉप को यहाँ से हम प्रोडक्ट नेम के बॉटम से कंस्टेंट कर देते हैं टॉप टू बॉटम ऑफ txt प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ से हम स्टार्ट के कंस्टेंट को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं मेट्रोपोलिस मीडियम, और यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन बॉटम 5 mdp, और इसके टेक्स्ट साइज को यहाँ से हम कर देते हैं 12 mdp। तो यहाँ पर ये लेआउट की डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एडाप्टर क्लास में चलते हैं। यहाँ पर हमें देना है सेल न्यू अराइवल होम। तो यहाँ पर हमें देना है प्रोडक्ट आइटम डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेल की बाइंडिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पर हमें करना है सेल न्यू अराइवल बाइंडिंग। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है प्रोडक्ट इमेज। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम को शो करना है होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट प्रोडक्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पर हमें देना है प्रोडक्ट आइटम डॉट गेट पोजीशन गेट नेम। तो यहाँ पर हमें देना है टेक्स्ट प्राइस गेट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए डेटा में यहाँ पर आपको 2 नाम शो हो रहे हैं, एक नेम है और एक शॉर्ट नेम है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट नेम को शो करना है। तो नेम की जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं गेट शॉर्ट नेम, और यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट प्राइस के पहले यहाँ पर हमें एक सिंबल शो करना है डॉलर का। तो यहाँ पर हमने एडाप्टर क्लास क्रिएट कर ली है। तो अब हम यहाँ पर होम फ्रेगमेंट में चलते हैं और एपीआई को कॉल करते हैं। एडाप्टर क्लास लेनी है। तो यहाँ पर हमें लेना है होम न्यू अराइवल एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर हमें एरे लिस्ट लेनी है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें लेना है प्रोडक्ट आइटम न्यू अराइवल्स, और यहाँ पर हमें लेना है न्यू अराइवल लिस्ट। तो अब हमें यहाँ पर एडाप्टर को इनिशियलाइज करना है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं सेटअप रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पर हमें रिसाइकलर व्यू को सेट करना है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं बाइंडिंग डॉट RCV न्यू अराइवल्स डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू। यहाँ पर हमें देना है ग्रिड लेआउट मैनेजर, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रिड के फॉर्म में प्रोडक्ट को शो करना है। ग्रिड लेआउट मैनेजर, यहाँ पर हमें देना है गेट एक्टिविटी। उसके बाद सेकंड पैरामीटर यहाँ पर हमें स्पैन काउंट देना है, यानी कि कितनी रोज हमें शो करनी है। तो यहाँ पर हमने 2 रोज शो करनी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पास किया है। न्यू अराइवल एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू अराइवल एडाप्टर, यहाँ पर हमें देना है गेट एक्टिविटी कॉमा, यहाँ पर हमें देना है न्यू अराइवल लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग डॉट RCV न्यू अराइवल्स डॉट सेट एडाप्टर न्यू अराइवल एडाप्टर। तो यहाँ पर जो ग्रिड है, ग्रिड के बीच में यहाँ पर हमें कुछ स्पेस शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं बाइंडिंग डॉट
RCV न्यू अराइवल्स डॉट ऐड आइटम डेकोरेशन। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूटिलिटी में चलते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास का यूज़ करेंगे स्पेस आइटम डेकोरेशन। तो इस क्लास का कोड यहाँ पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस कोड का यूज़ हम स्पेस को ग्रिड लेआउट में सेट करने के लिए करते हैं। तो अब हम यहाँ पर API को कॉल करते हैं और इस API के फंक्शन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं कॉल न्यू अराइवल API और इसको यहाँ से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कॉल न्यू अराइवल API और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स को चेंज करना है। यहाँ पर हमें करना है न्यू अराइवल रिस्पॉन्स। तो जहाँ जहाँ आपका कैटेगरी रिस्पॉन्स है उन सभी को यहाँ पर आपको चेंज करके यहाँ पर करना है न्यू अराइवल रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है गेट न्यू अराइवल्स। तो अभी के लिए यहाँ पर हम पैरामीटर को यहाँ पर ब्लैंक पास कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सारे प्रोडक्ट्स को शो करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है न्यू अराइवल रिस्पॉन्स और यहाँ पर हमें देना है न्यू अराइवल लिस्ट डॉट एड ऑल न्यू अराइवल रिस्पॉन्स डॉट गेट प्रोडक्ट न्यू अराइवल एडाप्टर डॉट नोटिफाइड डेटा सेट चेंज और यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू अराइवल ऑन फेल्योर। तो यहाँ पर हमने API को कॉल कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अभी शेयर प्रेफरेंस को ऐड नहीं किया है। तो आगे वाले वीडियो में यहाँ पर हम शेयर प्रेफरेंस को ऐड करेंगे, तब हमें यहाँ पर बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये होम पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली शो हो रहे हैं। इसकी डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर हमें टॉप से थोड़ा मार्जिन देना है, इस कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है बाइंडिंग RCV न्यू अराइवल्स डॉट सेट आइटम डेकोरेशन, टाइप करना है ऐड आइटम डेकोरेशन न्यू। हमें यहाँ पर क्लास का नाम देना है स्पेस आइटम डेकोरेशन और यहाँ पर हमें एक स्पेस पास करना है। आप कुछ भी पास कर सकते हैं इंटीजर में। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए 10 पास कर देता हूँ। तो स्पेस आइटम डेकोरेशन का यूज़ हम यहाँ पर ग्रिड में यहाँ पर स्पेस को सेट करने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने मटेरियल कार्ड में बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट लेआउट में बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। तो अब हम यहाँ पर होम फ्रैगमेंट की लेआउट फाइल में चलते हैं। फ्रैगमेंट होम, यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके टॉप को यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मार्जिन टॉप। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्ली शो हो रही है और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस होम बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं वाइट कलर। तो यहाँ पर हमने इस कंस्ट्रेंट लेआउट के बैकग्राउंड को वाइट कर दिया है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को शो किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज को क्रिएट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।